भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने महाभारत क्यों होने दी? एक ऐसा देवता जिसके पास सुदर्शन चक्र था, जो चाहे तो एक पल में युद्ध रोक सकता था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या महाभारत बस एक राजनीतिक लड़ाई थी या कोई दिव्य लीला जिसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी ही थी? आज इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं, कृष्ण के निर्णय के पीछे की सोच को समझेंगे। क्या ये कृष्ण की लीला थी या समय का वो नियम जो हर युग में लागू होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, कृष्ण ने कभी भी युद्ध की इच्छा नहीं की थी। जब पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब धर्म और न्याय की धज्जियां उड़ रही थी, तब भी श्री कृष्ण ने शांति का रास्ता चुना। वो खुद दुर्योधन के दरबार में दूत बनकर गए। क्या कहा उन्होंने? हमें राज्य नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। वहीं से तय हो गया था, अब युद्ध होगा, और ये सिर्फ युद्ध नहीं, समय का न्याय होगा। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण को सब पता था, फिर भी उन्होंने युद्ध होने दिया। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था अगर अधर्म को समय पर नहीं रोका गया तो वह समाज को खा जाएगा। महाभारत जमीन या गद्दी के लिए नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। एक तरफ थे पांडव जो न्याय और सच्चाई के प्रतीक थे, दूसरी तरफ था दुर्योधन, अहंकार और जुल्म का चेहरा। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सभा में भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष भी चुप रहे। कृष्ण ने तभी समझ लिया, जब बड़े मौन हो जाए तो भगवान को बोलना पड़ता है। अब रोचक बात सुनिए, कृष्ण ने खुद भी युद्ध नहीं लड़ा, ना हथियार उठाया, ना सेना के साथ लड़े। जब पांडव और कौरव दोनों उनके पास सहायता मांगने आए तो कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी सेना ले जाओ और दूसरी तरफ मैं जाऊंगा बिना हथियार के। कौरवों ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को चुना, और वहीं से जीत की नींव रखी गई। अब असली सवाल, क्या ये सब कृष्ण की लीला थी या फिर ये सब तो पहले से तय था, समय का हिस्सा? कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो काल बनकर आए थे। उन्होंने खुद गीता में कहा, मैं काल हूँ जो सब कुछ समाप्त कर देता है। तो ये आज जो कुछ भी हुआ वो लीला भी थी और समय का नियम भी। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सब कुछ समय ने किया। और जब समय करवट लेता है तो भगवान भी सिर्फ माध्यम बन जाते हैं। अब देखिए, कृष्ण ने भले ही हथियार नहीं उठाया हो, लेकिन पूरे युद्ध में उनका दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत था। शिखंडी को भीष्म के सामने लाना, अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, कृष्ण की सच्चाई को उजागर करना, द्रोण को भ्रम में डालकर उनकी शक्ति खत्म करना। लोग कहते हैं ये तो चालबाजी थी, पर जब सामने वाला अधर्म से लड़ रहा हो तो धर्म को भी नीति अपनानी पड़ती है। अब सोचिए, अगर कृष्ण ना होते तो क्या होता? अर्जुन युद्ध से भाग जाता, भीष्म को कोई नहीं हरा पाता, कर्ण अपनी दानशीलता से सब बिगाड़ देता, पांडव हार जाते, कृष्ण नहीं होते तो धर्म हार जाता। उन्होंने बस समय को दिशा दी। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हर युग की सच्चाई है। जब भी अन्याय बढ़ता है, जब भी कोई दुर्योधन सत्ता में आता है, तब कृष्ण को आना पड़ता है, कभी इंसान के रूप में, कभी हमारे अंदर की आवाज के रूप में। आज भी जब मुश्किलों से लड़ना हो तो बाहर किसी भगवान को मत ढूंढो, अपने अंदर के कृष्ण को जगाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आज की दुनिया को फिर से कृष्ण की जरूरत है या हर इंसान के अंदर एक कृष्ण छिपा हुआ है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।